Good morning, plus 2 students. Today I am going to discuss very important part of current electricity. Why is this important part? Because most of the CBSE बोर्ड एग्जाम जो हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है. एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन? किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को डिराइव करें. व्हाट इज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? इफ फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S are arranged in the form of a bridge, then for bridge under balance condition P by Q it will equal to R by S. This is a balanced condition. For bridge to be under balanced condition, this ratio will equal to, this is what? This is a ratio, R resistance ratio. P by Q it will equal to R by S. हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे, पर इसको प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन फोर रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस सेल और बैटरी बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी. पॉजिटिव टर्मिनल है ये सेल का, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से करंट की सप्लाई जाएगी. मान लेते हैं ये करंट आई है, ये करंट आई ए पॉइंट के ऊपर जाकर के डिवाइड हो जाएगा एज ए I1 थ्रू द आर्म हैविंग रेजिस्टेंस P एंड I माइनस I1 थ्रू द आर्म ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R. आई पॉइंट जब ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. आई का I1 पार्ट इस आर में फ्लो कर जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस है P. बाकी का जो पार्ट बचेगा I माइनस I1 वो आर में फ्लो करेगा. ये I1 करंट अब B पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा. B पॉइंट के ऊपर जाकर के इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी किर्चॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि B पॉइंट एक जंक्शन का रोल प्ले करा है. इस I1 का IG पार्ट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा तो बाकी कितना पार्ट बचा, I1 माइनस IG, और ये फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस Q. IG करंट नीचे आएगा, जंक्शन की तरफ फ्लो करेगा. एक जंक्शन की तरफ ये IG करंट आ रहा है, दूसरी ये वाली करंट आ गई. जितने ये दोनों करंट हैं उतना करंट जंक्शन को लीव करेगा. इसलिए करंट जो जंक्शन को लीव करेगा I माइनस I1 प्लस IG. ये वाला करंट और ये करंट जब जंक्शन के ऊपर मीट करेंगे डी पॉइंट के ऊपर, अगेन करंट विल बिकम इक्वल टू I. तो जितना करंट सर्किट में एंटर करेगा उतना ही करंट सर्किट को लीव करेगा. नाउ we will apply the Kirchhoff second law of electricity. तो उसके लिए हम दो क्लोज पार्ट लेंगे. फर्स्ट पार्ट that I am taking here is A B C D A. This is the first part. A B C A, not D. A B C A. तो A B C A इस पे अप्लाई करेंगे. तो पहले हम A से B जाएंगे. जब हम A से B जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो I1 इंटू P का प्रोडक्ट पॉजिटिव में लिया जाएगा. तो वो लिखा मैंने I1P पॉजिटिव. फिर हम B से C जा रहे हैं. जब B से C जा रहे हैं, करंट भी उसी तरफ फ्लो कर रहा है, तो IG दैट इज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस हमने कैपिटल G लिए, इसलिए IG इंटू कैपिटल G का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे. देन फाइनली फिर सर्किट को क्लोज करना हमने, तो C से A जाना पड़ेगा. जब हम C से A जा रहे हैं, करंट तो अपोजिट, इसलिए इस करंट एंड रेजिस्टेंस R के प्रोडक्ट को हम लेंगे नेगेटिव. ठीक. और इस क्लोज सर्किट के ऊपर देखो A B C A, इस क्लोज सर्किट के ऊपर कहीं पर भी कोई सेल जर बैटरी नहीं है. सो दैट्स वाई EMF इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्लोज सर्किट के ऊपर होगी इक्वल टू 0. लेट अस से इट बी इक्वेशन नंबर 1. Now I will apply the Kirchhoff second law of electricity for this closed part of the circuit. कौन सा? That I have taken here B D C A, B D C P. B से स्टार्ट किया, B D C P क्लोज हो गया. तो जब हम B से, जैसे सर्किट आपने लिया अपनी मर्जी से नहीं, पहले हम B से D जाएंगे, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो करंट एंड रेजिस्टेंस Q का प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा. अब फिर D से C जाएंगे. जब D से C जा रहे हैं, करंट अपोजिट फ्लो कर रहा है. देखो D से C, करंट तो C से D, इसलिए S एंड इस करंट के प्रोडक्ट को हम लेंगे नेगेटिव. फिर C से D, C से B, जब हम C से B जा रहे हैं, करंट डाउनवर्ड, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट डाउनवर्ड. सो दैट्स वाई IG इंटू कैपिटल G के प्रोडक्ट को हम नेगेटिव लेंगे. अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल R की वैल्यू को चेंज करेंगे, ऐसे ढंग से चेंज करेंगे ताकि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एंड सी कैन बिकम इक्वल। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट वो जीरो हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट आई जी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। दिस इज अ बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर क्या होता है, बी एंड सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैलेंस हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करता है, मीन्स आई जी की वैल्यू होती है जीरो। तो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन आई जी विल बी टेकन इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में हम आई जी इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे। आई जी इक्वल टू जीरो अप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो आई वन पी इट विल बिकम, इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे तो इक्वेशन नंबर ये 3 डेवलप होगी। इक्वेशन नंबर 2 में आई जी की वैल्यू जीरो अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड करेंगे तो स्टेप पड़ेगा आई वन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गए, देन वी विल गेट दिस अंडर बैलेंस्ड कंडीशन पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस। This is what? This is called Wheatstone bridge principle. Very important from your final examination point of view. So please student, go through this article. This is very important.